नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कल हमने आपको बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 4 तरीके हैं। 4 ways टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या होता है? एरिया हमने आपको बताया, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया इस बोर्ड पे। अब इस बोर्ड पे ये ट्रायंगल कितनी जगह कंज्यूम कर रहा है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी उस वस्तु का हम एरिया निकाल रहे हैं, जिस भी जगह का, वो एरिया कितने, वो जिस चीज़ का हम एरिया निकाल रहे हैं, किसी ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, जो ट्रायंगल कितनी जगह उस बॉक्स में से या बॉक्स में से एरिया बना रहे हैं। ये जैसे हमने इस बोर्ड पे एरिया बनाया, हम किताब कॉपी पे कोई एरिया ट्रायंगल बनाते हैं तो वो उस कॉपी पे कितनी जगह कंज्यूम कर रहा है, हम वो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने आपको पहले बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर सब किसी का भी हम निकालते हैं, पेरीमीटर एक ही होता है हर एक के लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें ये तीनों भुजाएं होती हैं ट्रायंगल में, इन तीनों भुजाओं को हम साइड्स को सम कर दें तो वो हमारा पेरीमीटर निकल आता है। इस पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, हमने आपको 3 ट्रायंगल बताए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। जितने भी ट्रायंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल हम किसी भी प्रकार से बनाते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से यूँ ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए हम और किसी प्रकार से ये इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो जितने भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, जितनी भी हमारी 3 साइडेड फिगर हैं, इसमें अगर हम बेस, ये वाला अगर हम बेस लेके चलते हैं, ये जो होता है ये हमारा बेस कहलाता है। जो हमारी बेस वाली लाइन है वो हमारी बेस कहलाती है, जिस पे हमारा पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये हमारी क्या कहलाती है? बेस वाली लाइन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, जैसे इस वाली लाइन ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है जिसको हम हाइट कहते हैं। हर एक ट्रायंगल में जो बेस के परपेंडिकुलर लाइन जाती है, जैसे इसमें ट्रायंगल में ये बेस है तो इस बेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो ये जाएगी, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। इसमें ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन जाएगी ये इसकी हाइट कहलाएगी, क्योंकि हमें इसमें हाइट चाहिए। इसमें ये बेस है, ये लाइन, इसमें ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेगी वो ये खींचेगी, तो इसमें ये हाइट है और ये बेस है। जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, अगर उसमें हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि बेस का आधा और हाफ से, जब एच से यानी कि इस ट्रायंगल की जितनी हाइट है उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है हमारा एरिया का जनरल फॉर्मूला। इससे हम किसी भी प्रकार के एरिया की हाइट निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया की हम एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें हाइट दे रखी है तो। अगर हमें हाइट नहीं दे रखी है, अगर हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला उसका हम दूसरा होता है। मान लीजिए हमको हाइट नहीं दे रखी है ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके का होता है, इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं ये बराबर की होती हैं। इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट कर दें या एस से डिनोट कर दें, किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तीनों बराबर हैं तो तीनों हम ए बी सी की जगह तीनों ए बना लेते हैं। और इसी प्रकार से ये तीनों एंगल भी बराबर होती हैं। ए बी सी जितने भी एंगल हैं इसको हम ए बी से डिनोट कर दें या तीनों एंगल को हम ए के बराबर डिनोट कर दें, तीनों एंगल बराबर होते हैं। कितनी होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर होते हैं। जब तीनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि कल हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो 3 × x
मान लीजिए हमारे पास एंगल नहीं भी हमें दे रखा है तो क्लियर है ये 60 होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एंगल x मान लिया, तीनों एंगल बराबर हैं इसमें, 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो हमारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको आपको फार्मूला बताते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है, जैसे ये वाली साइड है ए है, तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3/4। इस एरिया का स्क्वायर करके हम √3/4 कर देते हैं, तो ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल आता है। ये देखिए, पहला हमारा तरीका ये हो गया एरिया निकालने का। दूसरा तरीका हमारा ये हो गया ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हो गया। ये हमारा जनरल कोई भी ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें हाइट दे रखी है, तो ये हमारा एक फार्मूला ये हो गया। इसमें हमें ज़रूरी नहीं है हाइट दे रखी हो, हम अगर इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना है, अगर हमसे हाइट पूछी है और एरिया दे रखा है तो भी हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर हाइट मान लीजिए नहीं दे रखी है, अगर हाइट पूछी है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर हमारा केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम उसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम आपसे बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ये देखिए, अभी हम आपको पांचों ट्राइंगल के एरिया एक साथ लिखकर दिखाएंगे। पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको लिखकर दिखाएंगे। पहले हमने आपको ये पेरीमीटर क्यों बताया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलियन ट्राइंगल के एरिया की। स्केलियन ट्राइंगल का जो एरिया होता है, स्केलियन ट्राइंगल में हमने आपको बताया कि तीनों साइड्स अलग होती हैं। मान लीजिए साइड्स जो हैं वो ए, बी और सी हैं, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, तीनों ही अलग अलग होती हैं। ये हमने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था। अब इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एस से। एस इज इक्वल टू P/2 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो हम इसको सिंपल हाफ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इसका हम निकालते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है इसका, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है एरिया ऑफ स्केलियन ट्राइंगल। अब हम आपको देखिए वैल्यू लिख के दिखाते हैं, इसमें कैसे हम निकालते हैं, इस फार्मूले का हम यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए ए जो है वो हमारा 3 है, बी जो है वो 4 है, और सी जो है वो हमारा 5 है। हमने तीनों अलग अलग ली हैं। हमने आपको बताया ना कि स्केलियन में तीनों बराबर नहीं होती हैं, तो तीनों हमने अलग अलग ली हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12। तो इसकी एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6। कैसे हो जाएगी, 12/2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब हम इस 6 को इसमें अप्लाई कर देते हैं। √6 इंटू 6 - 3 6 - 4 6 - 5 इज इक्वल्स टू √6 3 4 5 3 4 5 नहीं, 3 2 और 1, बाय मिस्टेक आई रोट दिस। 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। 6 × 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर से इससे कैंसिल कर दें, √ ना मल्टीप्लाई ना करके √ अलग अलग निकालना है, या फिर हम उसके स्क्वायर को इससे हटा दें, तो हमारा यही हो जाएगा इज इक्वल टू 6। देखिए, इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज़ आपको अप्लाई करके दिखाया, इससे इसका ये फॉर्मूला निकल आया। ये होता है हमारा स्केलियन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, इसमें एस होता है P/2, पी क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या फिर हम इसको अगर पूरा बड़ा खोल के लिख कर दिखाएं तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। फिर भी मैं आपको एक बार लिख कर दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए, मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखाया। ये
अब मैं इसको पूरा लिख के दिखाती हूँ कि एस क्या चीज़ है। मान लीजिए अगर आप भूल जाती हैं कि इसमें हमारे में एस क्या है, तो हम आपको एस लिख कर दिखाते हैं कि एरिया इज इक्वल टू होता क्या है। एस की वैल्यू हमारी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी। ये हमारी एस की वैल्यू है। अगर हम एस नहीं लिखते हैं तो हमें ये पूरा लंबा इतना लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इस एक को हमने एक नया वेरिएबल दे दिया एस। मान लीजिए अगर हमें याद नहीं रहता है तो हम इसको एस की जगह पी क्यू आर जो भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देना चाहें इसको कोई भी नया वेरिएबल हम दे सकते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को ईजी करने के लिए। तो हमने इसको वेरिएबल क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे एस, क्योंकि ये क्या है सेमी पैरामीटर। ये देखिए आपको मालूम है किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका हमने सेमी का निकाल लिया तो वो हमने एस से डिनोट कर दिया। पूरा पैरामीटर होता है तो हम इसको पी से डिनोट कर देते, क्योंकि हमने सेमी पैरामीटर निकाला है तो हमने किससे डिनोट कर दिया इसको एस से। अब आते हैं हम अपने चौथे फॉर्मूले पे। चौथा फार्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। हम आपको फार्मूले को भी यहाँ दिखा देते हैं, पर इसके बारे में हम आपको ज़्यादा तब सिखाएंगे जब हमारे में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में हमारे में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो अभी हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ही हम फार्मूला निकालते हैं। ये होता है, देखिए हमारा जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बना हुआ है। इसका ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो ए बी और सी, ये साइड्स हैं इसकी ए बी और सी। ये वाला जो एंगल है, इन दो साइड्स का जो एंगल है, बेस से हम इसमें एंगल लेते हैं ट्राइंगल का। बेस हम इसमें ट्राइंगल के एरिया में हमेशा बेस ज़रूर साथ में आता है, आप किसी में भी बना लीजिए, बेस हमारा हम लेके चलते हैं। इसका जो बेस है ये है बी, तो बी जो लाइन है ये वाला पॉइंट पे आ रही है बी। ये वाली जो बेस वाली लाइन आ रही है ये कौन कौन सी लाइन से मिलती हुई आ रही है, एक इससे और एक इससे। तो हम वैसे तो हमारी ये वाली लाइन इससे भी मिल रही है, पर हम फिलहाल आपको इन दोनों एंगल से मिला के दिखाते हैं। ये वाली जो बी सी वाली लाइन है ये किन दोनों लाइन से मिलके बन रही है, हमने मान लिया ए बी एंड बी सी। ये वाला जो पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट से मिलके बन रहा है। ये वाला पॉइंट एक तो यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, यानी कि एक लाइन ए आ रही है और एक लाइन बी आ रही है। तो हम जो साइड लेंगे वो कौन सी लेंगे, ए बी, और जो एंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। ये कहलाते हैं हमारी एडजेसेंट साइड्स, और ये कहलाते हैं हमारा इसका साथ का एंगल, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ एंगल बिटवीन दीज साइड्स। इसको हमने नाम दिया सी। ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल हमारे सी कहलाएगा। ये जो हमारी बी वाली साइड है ये वाला एंगल हमारा बी कहलाएगा, और ये जो साइड है इसके सामने ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा ए कहलाएगा। एंगल जो है वो एक दूसरे के सामने के होते हैं। इसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, और इसके सामने वाला एंगल ये होगा। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ बनाते हैं तो बनता है हमारा ए बी साइन सी, ए बी साइन सी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 इंटू साइन सी। फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा ए बी अपॉन 2 इंटू साइन सी, यानी कि हमने अगर इन दो लाइंस के बीच में हमें वो निकालना है तो हमें यही वाला इनका एरिया साइन का हमें ये लेना पड़ेगा, साइन की वैल्यू जो हमारी ये एंगल दे रखा है उतने ही हमें इतनी साइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लीजिए ये वाला हमारा एंगल 60 डिग्री है तो हमें साइन 60 लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल मान लीजिए हमारा 90 है तो हमें साइन 90 लेना पड़ेगा। ये वाला जो एंगल होगा हमें उतना ही भी एंगल लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम इन दोनों साइड्स पे निकाल रहे हैं तो हमारे देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इन दो साइड्स का साइड कौन सी है हमारी बी सी, और एंगल क्या है ए, बी सी साइन ए। और हम इन दोनों साइड्स की निकाल रहे हैं, इस वाले पॉइंट के लिए हम निकालते हैं तो इन दो साइड्स के लिए क्या हो जाएगा ए और सी, ए सी, और इन दोनों में एंगल कौन सा बन रहा है बी, साइन बी अपॉन 2। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ से हमारे ये वाले इनके फॉर्मूले आते हैं। फ़िलहाल हमारी छोटी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो फ़िलहाल हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। अब हम आपको बताते हैं
हम इन फार्मूलों को अपनी लाइफ में यूज़, अपने क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हमने आपको बताया था हाफ बेस इनटू हाइट का। ये हमने आपको 4 तरीके बताए। पहले हम आपको यहाँ पे चारों ट्राइंगल लिख के दिखा देते हैं। एरिया इज इक्वल टू चारों, पहला होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट, दूसरा होता है हमारा, हमने जो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का बताया था, ए स्क्वायर इंटू √3/4। तीसरा बताया था हमने आपको स्केलिन ट्राइंगल के लिए, इसमें बताया था हमने आपको √ऑफ एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और चौथा हमने आपको बताया, अभी बताया, जो ट्राइंगल हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन ऑफ सी। ये 4 हमारे फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के लिए। अब पहले हम आपको ये दिखाते हैं ये वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, और इसमें हमारी जो हाइट दे रखी है वो हाइट की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, और बेस हमें दे रखा है वो 6 दे रखा है, मान लीजिए सेंटीमीटर। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ बेस इंटू हाइट 6 इंटू 4, 24/2, 12। ये देखिए कितना इजीली हमारा इसमें एरिया निकल आया। दूसरा फार्मूला था हमारा, अब मान लीजिए हमने ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया, इसका मतलब इसमें तीनों ही साइड बराबर होंगी। ये चेक की है तो ये भी चेक की होगी, ये भी चेक की होगी। हम आपको इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फार्मूला लिख के दिखाते हैं। ए स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ए स्क्वायर कितना होगा, ए कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू √3/4। 6 का स्क्वायर होता है 36/4 इंटू √3। 36/4 को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 इंटू √3, 9 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसका हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 12। ये तो गड़बड़ हो गया। इस वाले फॉर्मूले से हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 13.588। इससे हमारा एरिया अलग निकल के आ रहा है, इससे हमारा एरिया अलग निकल के आ रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो ये वाले अप्लाई करते हैं। हमने आपको केवल वैल्यू पुट करना सिखा रहे हैं इसमें। मान लीजिए हमारी साइड की वैल्यू 6 है और BS भी हमारा इसमें 6 है। अब हम इसी में तीसरे फार्मूले में हमने आपको लिख के दिखाया, इसके फिर हम लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए इसमें जो साइड दे रखी है वो ये वाली साइड 6 दे रखी है, ये 5 दे रखी है और ये 4 दे रखी है। अब हम इसमें आपको पुट करके दिखाते हैं। इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4 + 5 9 + 6 15/2 7.5। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये थोड़ा सा, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम आपको यही लेके दिखाते हैं। 7.5 इंटू 7.5 माइनस 4, 7.5 माइनस 5, 7.5 माइनस 6, 7.5 इंटू 3.5, 2.5 इंटू 1.5। ये क्वेश्चन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको सॉल्व करना। लेट्स सॉल्व इट। पहले हम इन दोनों मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 होता है हमारा 250 है 125, 3.75। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 7.5 इंटू 3.5, 5 5 है 25, 37, 3 5 15 एंड 22। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 26.25। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
फिर हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमें इसमें वैल्यू अप्लाई करनी है। चौथा हमने आपको बताया साइन सी वाला। मान लीजिए ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये जो ट्राइंगल है हमारा ये इस तरीके का बना हुआ है और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये वाला एंगल हमारा 6 है और ये वाली साइड जो है वो हमारी 4 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको जब हम अप्लाई करेंगे, बहुत गुचुड़ पुचुड़ हो गई, इस वाले एंगल में जब हम अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने अब ये ट्राइंगल आपको ये बना के दिखाया है, ये वाला हमारा वो है ट्राइंगल है, इसमें ये वाला जो एंगल लिया है ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है। ए की वैल्यू हमने 6 ली है और बी की वैल्यू हमने 4 ली है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू 6, वो सॉरी बेस लेना है हमें, हाफ इंटू 6 इंटू 4 इंटू इसका एंगल साइन सी, साइन 90, हाफ इंटू 3 इंटू 4, वो सॉरी 6 इंटू 4 24, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, 24 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारा इस तरीके से चारों फॉर्मूले से हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। इसमें ये वाला हमारा स्केलियन का है, ये वाला हमारा इक्विलेटरल का है, ये वाला हमारा जनरल कोई ट्राइंगल का है, इससे हम राइट एंगल ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। और ये हमने जो ये देखिए राइट एंगल का ये हमने निकाल के दिखाया। ये वाला एंगल जो हमारा राइट एंगल था ये 90 डिग्री का था, और ये जो अभी हमने पहले आपको निकाल के दिखाया था आंसर, दोनों आंसर सेम कर रहे थे क्योंकि हमने ये लिया है राइट एंगल ट्राइंगल। वैल्यूज़ हमने इसमें सेम ली हैं 6 और 4 बेस और हाइट की, और एंगल हमने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया। तो ये हमारा बन गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में हम आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक और दिखाते हैं। फार्मूला हमारा इसमें यही वाला अप्लाई होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास दो साइड्स दे रखी हैं और तीसरी साइड हमें नहीं दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे तीसरी साइड को। मान लीजिए हमें बेस नहीं दिया है या हमें हाइट नहीं दी है, पर हमें ये मालूम है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए ये देखिए हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमें मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली साइड हमारी ए है, ये वाली साइड हमारी बी है, ये वाली साइड हमें सी है। ये वाली साइड हमें मालूम है क्या हमारे पास कितनी है, 25 है, वो सॉरी 5 है। ये वाली साइड हमें मालूम है कि हमारे पास 5 है, और हमारे पास ये वाली साइड है हमारे पास 4, पर हमारे पास ये वाली साइड नहीं है। हमें चाहिए क्या फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस हमारे पास है, हाइट हमारे पास नहीं है। ए की वैल्यू है जो है वही हमारी इसमें हाइट है, वही हमारी इसमें हाइट है। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन, इस बेस से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है वही हमारी हाइट कहलाती है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है वो ये वाली जा रही है, जिस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली साइड हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में केवल लागू होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, पर ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा कितना है 25, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 16, 9 हमारी किसकी वैल्यू निकली है, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 निकली है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9 का मतलब हो जाएगा 3 कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 3, 9 का मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3। अंडर रूट ऑफ 9 हमेशा 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 9 होता है, अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले में हाफ बेस इंटू हाइट में। कैसे अप्लाई हो जाएगा, अब देखिए हाफ बेस क्या है इसमें इतना 4, हाइट क्या है इसमें हमने अभी निकाली 3। ये देखिए इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आंसर कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमारे पास ए या बी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी बेस की या हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और उसको हम अपने फॉर्मूले में फिर अप्लाई कर सकते हैं। पर ये वाली चीज़ हमारी केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लागू होगी, ये पाइथागोरस थ्योरम हम किसी और में नहीं लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाय बाय।